मौका तो आखिरी है बनने का। ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। देखिए, बाबा के दुखी होने का समय तो जनता ने तय कर दिया है। कांग्रेस की सरकार को जड़ समेत मतदाता छत्तीसगढ़ में उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो बाबा तो मुख्यमंत्री अब बनेंगे ही नहीं। उनका सोचना, उनका कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है और उनका कहना व्यक्तिगत नहीं है। गवर्नमेंट बनेगी, मैं टारगेट लगाना छोड़ दिया। सवाल यह है कि बाबा अच्छे नेता रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छी बातें रखी है, तो हम चाहेंगे वो नेता प्रतिपक्ष बनकर रहें हमारे साथ। भाजपा की सरकार बन रही है और अच्छा विपक्ष होगा तो काम करने में आनंद आता है। पर बाबा अगली बार का तो आपने जो तय किया वही होगा। जो परिणाम आएगा स्वीकार करो। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी से पूछे जा रहे हैं तो वो है पत्रकार, जिनसे लगभग एक टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। भैया, सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है? कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है? क्या भूपेश सरकार रिपीट होने वाली है? क्या बीजेपी वालों ने बहुत अच्छा काम कर दिया या फिर घोषणा पत्र जबरदस्त कर दिया कि बीजेपी की सरकार बन जाए? और अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो सीएम कौन होगा? अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो क्या भूपेश बघेल ही सीएम होंगे? एक नाम भूल गए, टीएस बाबा, टीएस सिंहदेव, डिप्टी सीएम, जिनकी चर्चा खूब हो रही पिछले 2-3 दिनों से। उन्होंने एक बयान दिया है, मीडिया में इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में कहा है कि इस बार सीएम नहीं बने तो अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उस बयान के बाद काफ़ी सियासी उठापटक हुई, बड़े बड़े नेता उस बयान पर बोलने से बचते रहे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बयान आ गया है। बीजेपी के नेता केदार गुप्ता जो प्रवक्ता है, उन्होंने बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी बयान दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि यह सिंहदेव ने अपनी पीड़ा बताई है, लेकिन समय में देरी कर दी है, ये समय सही नहीं है। बीजेपी की सरकार बन रही है तो उन्हें विपक्ष में बैठना होगा। इसके अलावा केदार गुप्ता ने भी यही कहा है कि जिस वक्त वो बोल रहे हैं, जिस वक्त अपनी पीड़ा बता रहे हैं, वो वक्त भाजपा का है। अब बीजेपी सरकार बनने वाली है, बहुमत बीजेपी को मिलने वाली है, और आगे क्या कुछ कहा आप वीडियो में देखेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने भी इस पर अपना बयान दिया है। दीपक बैज ने क्या कहा है वो अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। लेकिन टीएस सिंहदेव के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ब्यूरोक्रेट से लेके पॉलिटिशियंस लगातार इस पर सवाल कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस की सरकार आती है तो भूपेश बघेल सीएम का फेस नहीं होंगे या फिर टीएस बाबा सीएम फेस होंगे? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब है। हालांकि उस दिन हमने जब वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो में जो कमेंट आए थे, उसमें कमेंट में कुछ टीएस सिंहदेव के समर्थन में दिखे तो कुछ भूपेश बघेल के समर्थन में दिखे। हालांकि जो इस बार चुनाव लड़ा गया, सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा सामने रखकर लड़ा गया। लेकिन इस बयान के बाद सियासी गलियारों में घमासान तेज हो गई है, बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। आज केदार गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, दीपक बैज ने क्या कहा है, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन आप इस दोनों के बयानों के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय जोहार। हम लोग तो देख रहे हैं कि कांग्रेस में कितना अंतरकलह, जो हम कहते थे अंतरकलह है, पार्टी कई टुकड़ों में बंट चुकी है, वो देख रहे हैं कांग्रेस की समीक्षा 2 दिनों से। और मुझे लगता है कांग्रेस की समीक्षा ही छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल है, जो बता रहा है कि कांग्रेसी तो जनता ने तो ठुकरा दिया और ये आपस में भी लड़े हैं, तो इनका सर्वनाश सत्यानाश तय है और भाजपा का कमल खिलेगा। ये जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देखिए भाजपा विपक्ष में है पर आज तक कोई बहुत गंभीर शिकायत नहीं आई। राजनीति का क्षेत्र है, कुछ शिकायत आएगी, आपस में मिल बैठकर सुलझा लेंगे। पर कांग्रेस में तो चुनाव के बाद अभी परिणाम नहीं आया, सिर फुटा हुआ है, तो ये एग्जिट पोल है कि भाजपा की सरकार बन रही। देखिए, बाबा के दुखी होने का समय तो जनता ने तय कर दिया है। कांग्रेस की सरकार को जड़ समेत मतदाता छत्तीसगढ़ में उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो बाबा तो मुख्यमंत्री अब बनेंगे ही नहीं। सवाल यह है कि बाबा अच्छे नेता रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छी बातें रखी है, तो हम चाहेंगे वो नेता प्रतिपक्ष बनकर रहें हमारे साथ। भाजपा की सरकार बन रही है और अच्छा विपक्ष होगा तो काम करने में आनंद आता है। पर बाबा अगली बार का तो आपने जो तय किया वही होगा। देखिए, कांग्रेस के भूपेश बघेल के शासनकाल में 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित रहा है तो महिलाएं रही है, नारियां रही है और युवा रहे हैं। युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा, नारियों के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई। अरे, एएसपी ऑफिस के नीचे
एक अबला के साथ 2 दिन तक सामूहिक बलात्कार होता है। तो महिलाएं तनाव में थी, महिलाएं गुस्से में थी, और शराबबंदी का वादा किया था भूपेश ने, वो भी पूरा नहीं किया। तो ये तनाव के चलते, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नारियों का सम्मान करेंगे, वंदन करेंगे, 12,000 रुपए के आर्थिक सहयोग और नारियों की सुरक्षा करेंगे, सम्मान करेंगे, उसको लेकर नारियों ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट किया है, युवाओं ने वोट किया है। और अब नारियों का सम्मान होगा, सुरक्षा होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बात तय है। वो खींच रही है। ये सिंधु साहब ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बना तो फिर चुनाव लड़ने का मतलब नहीं है आगे। तो इसे किस तरह से देखिए आप? देखिए, ये बयान तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं टीएस बाबा साहब का व्यक्तिगत बयान है। भाजपा घेर रही है आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो मुद्दा चाहिए। कांग्रेस अगर थोड़ा सा भी एक फटाका भी फूट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए, स्वाभाविक सा है। छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर हैं। किया है इस पर भाजपा कह रही है कि शराबबंदी से नाराज थी, जिसके चलते उन्होंने या 12,000 देने का जो वादा उन्होंने किया था, उनका चला है या आप लोगों का वादा चला है, या आप लोगों ने जो वादा? देखिए, सिर्फ 50 सीटों पे नहीं है। मैं तो बोलता हूँ पहला चरण से बस्तर से लेकर सरगुजा तक अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की लाइन सबसे ज़्यादा लंबी थी और ईमानदारी के साथ वोट किए हैं और लाइन लगाकर खड़े रहकर वोट किए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि हमारी सरकार की 5 साल की योजनाओं को लेकर और आने वाले समय में हम लोग सरकार बनेगी और क्या करने वाले उनको लेकर, समूह की कर्जा माफ़ी, बिजली बिल, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन और 15,000 सालाना उनको हमारी सरकार आते साथ हम देने वाले हैं। इन सब को लेकर छत्तीसगढ़ की माता बहनों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और अच्छा मतदान किया है। इसलिए कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से बन रही है। कैसे आगे उसका निराकरण होगा? कार्रवाई की मूड में भी है क्या पार्टी? हाँ, कुछ शिकायतें भी आई है। कुछ प्रत्याशियों ने शिकायत किए, कुछ जिला अध्यक्षों ने शिकायत किए, इस तरह शिकायतें आई है। तो उन शिकायतों को भी पार्टी ने गंभीरता से लिया है और आने वाले समय में उन शिकायतों पर कुछ परीक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे और निश्चित रूप से उसमें गलत अगर पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे।